नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। आज हम टेट के लिए ईवीएस सीआरटी बेस्ड 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। आ जाएं जल्दी से, लाइक शेयर कर दें सभी लोग। स्वाति प्रिया, राधे राधे सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? बताएं जल्दी। रुचि राहुल शर्मा। तो ये बताया था किसने? रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, लाइक शेयर कर दें सभी लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे ये कल के लिए और आगामी जिनकी परीक्षाएं सभी के लिए। डिम्पल पाल सिंह, रिंकी शर्मा, सभी को राधे राधे, नमस्कार। स्वाति प्रिया, बिल्कुल सही है। मिजोरम राज्य की भाषा क्या है? दूसरा बताएं। मिजोरम राज्य की भाषा कौन सी है? मीजो। ठीक है, क्या मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मीजो। ध्यान रखें। सोनू राज। पहाड़ से उतरने को क्या कहा जाता है? बताएं जल्दी से। पहाड़ से उतरने को क्या कहा जाता है? स्टेपलिंग कहा जाता है। ध्यान रखें सर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सभी को पता होगा, बचेंद्री पाल। विश्व की पांचवी और भारत की पहली। ठीक है, बचेंद्री पाल। ठीक है, ध्यान रखें। अगला है, बचेंद्री पाल गढ़वाल के किस गांव की रहने वाली थी? गढ़वाल के किस गांव की रहने वाली थी बचेंद्री पाल? नागपुर। ठीक है, नागपुरी। ध्यान रखें सभी लोग। बहुत ही प्रिया सोनू। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम? ये प्रश्न आ सकता है, अभी तक आया नहीं है इसलिए आ सकता है। सागर माता। ठीक है, नेपाली भाषा में इसको सागर माता बोला जाता है। माउंट एवरेस्ट। गोलकुंड गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? बताएं जल्दी से। काकतीय वंश ने बनवाया था। काकतीय। कहाँ पर है ये किला? बताएं जल्दी से, कमेंट करके बताएं। गोलकुंडा का किला किस शहर में है, किस राज्य में है? कमेंट करें जल्दी से। पल्लवी दीक्षित, डिम्पल सिंह, सोनूराज, स्वाति प्रिया। गोलकुंडा का किला कहाँ पर है ये? हैदराबाद में। तेलंगाना में। ध्यान रखें सभी। ठीक है, किस राज्य में? तेलंगाना। अगला है, चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। प्रथम नहीं लिखा है, प्रथम व्यक्ति कौन थे? सभी को पता होगा ये। नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है? मुंबई से दिल्ली की दूरी कितने किलोमीटर है? बताएं, मुंबई से दिल्ली कितने किलोमीटर दूर है? 400, 1400 किलोमीटर। ठीक है, स्वाति प्रिय, बिल्कुल। निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है,
और छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। कहाँ पर किए जाते हैं ये बताया जाएंगे। ये घरों की विशेषता पर एक आता ही आता है। तो निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है और छत बनाने के पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। शिवम यादव, गरिमा गुंजन, तालू त्यागी, पल्लवी दीक्षित, उर्वशी, बताएं जल्दी से। निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती और छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। और छतें कैसी होती हैं? समतल होती हैं। किस राज्य की हैं ये? तल लद्दाख में, लेह लद्दाख में होता है ये। ठीक है, लद्दाख वेरी इंपॉर्टेंट है ये। गरिमा गुंजन बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लें। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और इसे बनाने में कितने घंटे लगते हैं? पश्मीना शाल पर प्रश्न अभी तक आया नहीं है शायद, बताएं जल्दी से। 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है ये, और कितने घंटे लगते हैं इसमें? 250 घंटे लगते हैं, ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मिजोरम में फसल कटने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बताएं। चराव, चराव डांस होता है ये फसल कटने पर, चराव। ठीक है। 12वां, शिवम यादव, भारती पुष्पा। मटर के पौधों में आनुवंशिकता की खोज किसने की थी? गेगर जॉन मेंडल ने की थी ये, रखें से। मेंडल से एक प्रश्न आ चुका है। कितने पौधों पर इन्होंने प्रयोग किए थे? 28,000, ये भी ध्यान रखें। शरीर पर बने डिजाइन पैटर्न किसके कारण जानवर में होते हैं? किसके कारण से होता है ये? शरीर पर जो एक तरह का पैटर्न बना होता है, तो किसके कारण होता है? उसके बालों के कारण होता है। सभी का रिवीजन करा दे रहे हैं, ये सब पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे इसलिए रिवीजन करा दे रहे हैं। लाइक शेयर कर दें सभी लोग, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। जिन जानवरों के कान व शरीर पर बाल होते हैं, जिन जानवरों के कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और कान दिखाई नहीं देते, वो अंडे देते हैं। ठीक है, तो जिन जानवरों के कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे। चावल की नई फसल आने पर असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चावल की नई फसल आने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करा देते हैं 50 प्रश्न। रेत के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आबू धाबी का प्रश्न है। ठीक है, आबू धाबी। गरम मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। ठीक है, केरल में ही टेपियोका भी मिलता है और नारियल के पेड़ भी मिलते हैं। टेपी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखना है इनको। डेजर्ट ओक किस देश में पाया जाता है? डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक जिसे बोला जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? ठीक है, शिवम यादव बिल्कुल सही है। सोनू राज, स्वाति, मीनू पांडे। अमाशय का तापमान कितने डिग्री होता है? जल्दी से बताएं। अमाशय का तापमान, टेम्परेचर कितना होता है अमाशय का? सभी लोग बताएं। 20 का बताएं। चौथी प्रिया इलाहाबादी वक़ीद क्या नाम है? उर्वशी शर्मा, शिवम यादव बिल्कुल सही है। 30 डिग्री होता है। ठीक है, अमाशय के का तापमान कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री। किस राज्य के कालाहांडी में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है? किस राज्य में है कालाहांडी? बताएं जल्दी से। ओडिशा में।
ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अगला देख लें। गीले कपड़े में बांधकर किस खाद्य पदार्थ को रखा जाता है? गीले कपड़े में, बताएं जल्दी से, कमेंट करें। बताएं जल्दी। गीले कपड़े में बांधकर किस खाद्य पदार्थ को संरक्षण करते हैं? तो ये होता है हरा धनिया। ठंड के साथ कप कपी बुखार आने पर कौन सा रोग होता है? सभी को पता है, ये मलेरिया। ओके। टेकला गांव किस राज्य से संबंधित है? टेकला गांव, बताएं जल्दी। किस राज्य में है टेकला गांव? कमेंट करें। विपुल यादव, सोनू राज, पुष्पा माहौर, प्रियंका सौरभ, मीनू पांडे, तो इसका बताएं। टेकला गांव किस राज्य में है? राजस्थान में है, ध्यान रखें। अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों में किससे बने टेंट का प्रयोग किया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र होते हैं, हिली स्टेशन होते हैं, वहां पर किस तरह के टेंटों का प्रयोग किया जाता है? नायल। ओके, ध्यान रखें सभी लोग। अगला है, हमारे देश में ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर है? सभी को पता होगा, एग्जाम में आ चुका है, ये लद्दाख में है रेगिस्तान। ओके। अगला है, जहाँ टांगा पर लोग अपनी भेड़ों को रखते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी। 27वां, चांगा पर लोग अपनी भेड़ों को रखते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? टेका बोला जाता है इसको, टेका। बच्चू खान खेल मैदान का नाम किस कोच के नाम पर रखा गया है? मुस्तफ़ा खान, ध्यान रखने से। मुस्तफ़ा खान, कहाँ पर है ये खेल मैदान? मुंबई में, मुस्तफ़ा खान। ठीक है, मुंबई में। बाजरे का जन्म कहाँ हुआ है? बताएं जल्दी से, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के नहीं, गुजरात के बान गांव में। गुजरात, गुजरात राज्य के बान गांव में। बान गांव। ओके। एक टीन जमीन किसे कहते हैं? ये एग्जाम में आ चुका है। एक टीन बीज जितनी जमीन में बोया जाता है, उसे एक टीन कहा जाता है, ध्यान रखें। एक टीन बीज जितनी जमीन में बोया जाता है, उसको एक टीन जमीन कहते हैं। ठीक है। धूमकेतु किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से, और पूर्ववर्ती राज्यों में भी होती है। सीआरटी में मिजोरम दिया है, इसलिए ध्यान रखें। मिजोरम की मुख्य फसल कौन सी है? चावल है। ठीक है। पोलियो बीमारी किससे होती है? पोलियो की बीमारी का कारण क्या है? तो ये है वायरस से होती है, वायरस। ठीक है, वायरस जनित बीमारी है ये पोलियो बीमारी। अगला देख लें, मोटी रोटी जो गुड़ चने से बनती है, मीठी रोटी। मीठी रोटी जो गुड़ चने से बनती है, उसे तीखी कड़ी के साथ भी खाया जाता है। क्या होती है ये? पूरन, पूरन पोली बोला जाता है इसको। ठीक है। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से पीछे आगे पीछे करता है? बताएं जल्दी से। झटका, यहाँ पर झटका आ जाएगा, ध्यान रखें सभी लोग, मैना होगी। ठीक है। सुमन यादव, उर्वशी शर्मा,
इसमें एक कागज पर उभरे हुए बिंदुओं को हाथ से छूकर पढ़ा जाता है। बताएं जल्दी से इसका क्या होगा। उर्वशी शर्मा बिल्कुल सही है। स्वाति प्रिया, शिवम यादव, विपुल यादव, सुमन, शिवम यादव। 36 का बताएं। इसमें एक कागज पर उभरे हुए बिंदुओं को हाथ से पढ़ा जाता है जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ब्रेल लिपि बोला जाता है उसको। ठीक है। ब्रेल। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो ये बता दिया मैंने, 6 बिंदुओं। ठीक है। कहवा एक प्रकार का पेय पदार्थ है जिसमें बादाम व इलायची का प्रयोग किया करते हैं, पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है कहवा? एक प्रकार की चाय भी बोलते हैं इसको। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। ठीक है। और डल झील कहाँ पर स्थित है? ये भी श्रीनगर में है। बिज्जू गांव किस राज्य में है? बिज्जू गांव किस राज्य में है? राजस्थान में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरसों के तेल में बनी मछली किस राज्य में खाते हैं? सरसों के तेल में, जम्मू कश्मीर। ठीक है। और समुद्र की मछली को नारियल के तेल में बनाकर कहाँ के लोग खाते हैं? गोवा। ध्यान रखें, गोवा। अगला है, इसे केरल में नारियल के साथ करी में मिलाकर खाया जाता है। केरल में नारियल के साथ क्या मिलाकर खाया जाता है? जल्दी से कमेंट करें। सोनू, मुकेश कुशवाहा, चारुल त्यागी, श्रीकांत गुप्ता जी, लाइक शेयर कर दें सभी लोग। मुकेश कुशवाहा जी, सुमन यादव, गोवा। कुमार गौतम बिल्कुल सही है सभी का। बताएं जल्दी। 43 का बताएं। टेपियो का होता है, बिल्कुल सही है। राज ने भी सही बना, उर्वशी राज ने। इलाहाबादी, कुमार गौतम। चलिए, टेपियो का हो गया ये है। अगला देख लें। किन दो धातुओं को पिघलाकर बनाया जाता है? कौन सी दो धातुओं का मिश्रण होता है कांसा? तो ये होता है कापर, Cu। कापर को Cu बोलते हैं, प्लस टिन। ठीक है। तांबा और टिन का मिश्रण होता है। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? बताएं जल्दी। 45 का बताएं। तरुण भारत संघ, उर्वशी शर्मा, विपुल। टिन नहीं होती विपुल, तांबा और टिन। ठीक है। विपुल, विपिन चौहान, बिल्कुल। सुमन यादव। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। ठीक है। एक प्रकार का ये एनजीओ है ये। इसके संस्थापक कौन है? कमेंट करें। राजन सिंह है, जिन्हें जल पुरुष कहा जाता है, राजेंद्र। मैग्सेस पुरस्कार मिल चुका है इनको, राजन सिंह के। ये संस्थापक और वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। ये प्रश्न आ सकता है इसमें से। इग्लू बर्फ के घर किन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं? तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, ध्यान रखें इसको। के नाच में इशारों और चेहरों के हावभाव का प्रयोग करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। ठीक। नाच में जो इशारों और चेहरे के हावभाव का प्रयोग किया जाता है उन्हें मुद्राएं कहते हैं।
भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? भाप से पकाना। ठीक है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि होती है भाप से पका। किस राज्य में लोग टांका बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं? तो ये है राजस्थान में। अपने आंगन में लोग बारिश का पानी एकत्रित किया जाता है। आगे से देखने पर यह मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, जुगाड़ होती है, जुगाड़ गाड़ी। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। गुजरात। और भी प्रश्न है। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में डेढ़ डेज का संबंध होता है। बताएं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में किस प्रकार का संबंध होता है? ये सहजीवी का। ये प्रश्न आ सकता है, सहजीवी से संबंधित प्रश्न आ सकता है। बिहार के किस जिले में पोचाहा गांव स्थित है? बताएं। पल्लवी दीक्षित, स्वाति प्रिया, सोनू राज, कमलेश वर्मा। सहजीवी बिल्कुल सही है। प्रियंका, सौरभ, केश कुशवाहा, उर्वशी, उर्वशी राज, पल्लवी दीक्षित, पिन चौहान, नीतू सिंह। बिल्कुल सही है। बताएं, बिहार के किस जिले में बोचहा गांव स्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर जिले है। ठीक है? लीची के लिए प्रसिद्ध है ये। केरल में किस स्टेशन पर इडली वड़ा मिलता है? बताएं जल्दी। उदीपी स्टेशन है ये, उदीपी। खाने से भी पूछा जाता है कई बार, ध्यान रखें। केरल के स्टेशन पर इडली वड़ा और अहमदाबाद के स्टेशन पर नींबू के चावल, चटनी और बटाटा। ये गुजरात का है, नींबू के चावल और ढोकला चावल। ढोकला कहाँ के हैं ये? गुजरात, अहमदाबाद में। आने पर भी प्रश्न आ रहे हैं तो इसको भी ध्यान रखें। और यह है, कौन सा जानवर अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? सभी को पता होगा, ये रेशम का कीड़ा। ठीक है, रेशम का कीड़ा। और भी हैं, चलिए और भी हैं, करा देते हैं आपके लिए। 55वां देख लेते हैं। चीलबाज गिद्ध हमसे कितने गुना अधिक देख पाते हैं? कितने गुना अधिक देख पाते हैं, जल्दी से कमेंट करें। चीलबाज गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं, 4 गुना। ध्यान रखें। अगर हम 2 मीटर देख पाएंगे तो ये लोग 8 गुना हमसे ज़्यादा देख। ठीक है। इस जानवर के कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। इस जानवर के कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है, तो ये होता है सांप, स्नेक। ठीक है। सलाद एक दिन में करीब कितने घंटे पेड़ों से लटक कर मस्ती से सोता है? सबसे आलसी जानवर है ये, 12 घंटे। एग्जाम में आ चुके हैं। तो इनकी स्लॉथ की औसत आयु होती है 40 वर्ष। ठीक है। कितने पेड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं? 8 पेड़ों पर। ठीक है, 8 ट्री।
बाघ अंधेरे में हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है? बाघ, टाइगर, 6 गुना। ध्यान रखें सभी। मनुष्य के पेट में पाए जाने वाले रस की प्रकृति कैसी होती है? ये होती है। ठीक? और अगला है, किस जानवर को पानी और कीचड़ से खेलना पसंद है, इससे उसको शरीर को ठंडक मिलती है? कौन सा जानवर होता है ये जो पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करता है और उससे शरीर को ठंडक मिलती है? पिन चौहान, स्वाति प्रिया, उर्वशी राज, पुष्पा माहौर, हाथी। बिल्कुल सही है, एलिफेंट। ठीक है। किस राज्य में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं? अभी ऊपर बताया था, बिहार में। ठीक है। कब खिलते हैं ये? फरवरी में खिलते हैं लीची, फरवरी मंथ में। ये भी ध्यान रखें सभी, छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो नंबर आएंगे आप। बेलबनी का गांव किस राज्य में स्थित है? प्याज के लिए प्रसिद्ध है ये बेलबनी। किस राज्य में है, जल्दी बताएं, प्याज के लिए? कर्नाटक में है ये, ध्यान रखें। ठीक है। कर्नाटक में प्याज की खेती होती है। प्याज के लिए उपयुक्त महीना होता है जुलाई का। जुलाई का महीना प्याज की खेती के लिए उपयुक्त होता है, ध्यान रखें। कर्नाटक में हल को क्या कहा जाता है? बताएं जल्दी से। हल को क्या कहा जाता है? पूरी के कहा जाता है। ठीक है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही उग आते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बताएं जल्दी। कुछ पौधे बिना बोए खेत में अपने आप ही उग जाते हैं तो उनको खरपतवार बोला जाता है। खर और कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? सभी को पता होगा, ये कोयल होती है। इस पक्षी के घोंसले में अंडे देती है ये? बताएं जल्दी। कोयल, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। और कौवा इन अंडों के साथ, अपने अंडों के साथ कोयल के भी अंडे सेता है। काफी करा देता हूँ, जो भी है प्रैक्टिस हो जाएगी आप। यूयू के पिछले दिन की शाम को क्या कहते हैं? बताएं जल्दी से। यूयू के पिछले दिन की शाम को क्या कहा जाता है? कमेंट करें। यूयू के पिछले दिन की शाम को टीका कहा जाता है। किस राज्य में चाय के साथ पीठा दिया जाता है? बताएं। यूयू का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, वहीं पर ये चाय के साथ पीठा दिया जाता है सब में। किस राज्य में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है? हाँ, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। है उत्तराखंड, यूके जिसे बोलते हैं। किस राज्य में हसिया को इगले कहा जाता है? हसिया को इगले कहा जाता है, कर्नाटक में। ये प्रश्न शायद आज डाले हैं मैंने। ठीक है। किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है? कौन सा पक्षी है जिसकी चोंच अंदर से लाल होती है? तो ये होती है कलचड़ी। ध्यान रखें सभी लोग। कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ मेड़ है ये, मेहंदी का पेड़ है, मेहंदी के पेड़ पर घोंसला बनाता है कैक्टस के कांटों के बीच? बताएं जल्दी से उत्तर का। डिम्पल सिंह, सुमन यादव, उर्वशी, चारू। लाइक शेयर कर दें सभी लोग, बहुत लोग देख रहे हैं आज। इसे कमेंट करें।
कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाता है? फाख्ता, रेविन करर, रजनी कौशल, सिकरवार, सुमन यादव। तो ये होता है फाख्ता। ठीक है, ध्यान रखें। किस जानवर के दांत किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि उसके दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं? तो जानवर है ये, गिलहरी है ये, ध्यान रखें। ठीक है, और ये आ गया हांगकांग का एक पकवान जिसे सांप के मांस से बनाया जाता है, इसे सूप सूप के रूप में पकवान बनाया जाता है, इसको बोलते हैं लिंग हू पैन। कई बार एग्जाम में आ चुका है अभी तक। ठीक है, और टेपिको किस राज्य में उगाया जाता है? केरल में, आया था ऊपर। ठीक है, किस राज्य में चाय को कहवा कहा जाता है? ये भी बता दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब ये देख लें इंपॉर्टेंट। किस राज्य में बारिश के कारण घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे, मतलब 3 मीटर से लेके 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं? बांस के खंभे जहाँ पर आया है ध्यान रखें, हो जाएगा असम। ठीक है, और है तो देख लेते हैं, ये भी करा दूंगा। किस राज्य में घर की दीवारें मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है? घरों पर एक प्रश्न आ सकता है, अभी दो दो एग्जाम में नहीं आया है तो अब आ सकता है। किस राज्य में घर की दीवारें मोटी व छत कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है? तो ये होता है राजस्थान। ठीक है, गर्मी बहुत पड़ती है, रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ की गाँव में जो घरों की दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं और छत कटीली झाड़ियों की। एक प्रकार की छोटी नाव, ये आज आ गया एग्जाम में। एक प्रकार की छोटी नाव लकड़ी से बनी किस राज्य में चलाई जाती है? ये आज के एग्जाम में आ चुका है, ये केरल में, जिसे बल्लम कहते हैं, केरल में। ठीक है, आज के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। एक दिन में हाथी कितने किलोग्राम तक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? बताएं। 8 kg। ठीक है, 1 कुंटल खा लेता है एक दिन में एक हाथी। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, हाथी एक दिन में कितने घंटे सोते हैं? 2 से 4 घंटे। ठीक है, हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है? बुजुर्ग हथनी होती है, तभी फैसले लेती है ये। ठीक है, ध्यान रखें इसका भी, कथन वाले में आ सकते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन होता है 2 कुंटल। ठीक है, 200 kg। कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। और कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? वेट लिफ्टर। ये भी ध्यान रखें, जल्दी करा रहा हूँ, बहुत प्रश्न हो गए, क्या सोचा था मैंने, अब आ गए हैं तो करा ही देता। कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने किलोग्राम तक वजन उठाया था? बताएं जल्दी से, सभी लोगों के लिए ये प्रश्न। कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने किलोग्राम तक वजन उठाया था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? 30 kg। ठीक है, इससे ज़्यादा भी उठा चुकी हैं ये, 240 kg भी उठा चुकी है, लेकिन सीआरटी में दिया हुआ है, एक ध्यान रखें। कर्णम मल्लेश्वर की कितनी है ना वेट लिफ्टर हैं? 4 हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लें। कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी? ये 12 साल की थी जब इसे भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ठीक है, ध्यान रखें। वेरी ये एग्जाम में आ गया है। सहजन के फूलों से सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है? सहजन के फूलों से महाराष्ट्र में। पूरा रिवीजन करा दे रहे हैं आज। कचनार के, ये भी एग्जाम में आ चुका है, कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गोबर से जमीन लीपने से कीड़ा नहीं लगता है।
ठीक है, ये भी ध्यान रखें। कीकर व नीम की लकड़ी पर दीमक नहीं लगती है, भी नहीं लगता है और दीमक। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत के मेघालय में कौन सा पौधा पाया जाता है? ये भी आ गया है, 35 खटपरनी। लाइक शेयर कर दें सभी लोग। चलिए अगला देख लें। वेलक्रो का आइडिया किसने दिया था? बताएं जल्दी। मेस्ट्रल ने दिया था ये वेलक्रो का आइडिया, मेस्ट्रल के, स्विट्जरलैंड के निवासी थे ये इंपॉर्टेंट आया है, ये एग्जाम में आ गया। पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत में क्या चीज लेकर आए थे? पुर्तगाल के व्यापारी लेके आए थे बंद गोभी मटर हमारे देश में कहाँ से आई थी? ये भी एग्जाम में आ चुका है, यूरोप से आई थी। ठीक है, हमारे देश में सोयाबीन किस देश से आई थी? चाइना से। और कौन सा उज्बेकिस्तानी यात्री भारत आया था? अलबरूनी। अलबरूनी, ठीक है। अगला देख लें। घुड़सीसर तालाब जैसलमेर के किस राजा ने बनवाया था? घुड़सीसर तालाब है जैसलमेर में, राजस्थान में, तो ये घड़सी राजा ने बनवाया था, उन्हीं के नाम से घुड़सीसर तालाब नाम पड़ा। अगला है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? बताएं जल्दी से। बस ये अंतिम चल रहे हैं प्रश्न, के बाद आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। बताएं जल्दी से, दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? मृत सागर। कहाँ पर है ये, किसी को पता है? कमेंट करें, दुनिया का सबसे नमकीन सागर कहाँ पर है? अगर किसी को पता है तो बताएं जल्दी। इजराइल में है ये, इजराइल में। किस पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है? बताएं, किस पेड़ की छाल से? ये सिनकोना होता है, कोना प्लांट। आयरन हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? नीमिया। ओके, नीमिया। और ये अंतिम प्रश्न है आज का। गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां किस रोग में उपयोगी होती हैं? तो ये होती हैं अनीमिया में। ठीक है, ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं, इनमें से कुछ तो एग्जाम में जरूर आएंगे। तो सभी को कल के लिए शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छे से रहे। धन्यवाद सभी को, शेयर और कर दें सभी लोग। ठीक है, आज के प्रश्न कैसे लगे जरूर बताएं। आपका रिवीजन फुल करा दिया है, 3, 4, 5 ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट ले लिए हैं आज के। ठीक है, और आप सभी बाद नमस्कार। शेयर कर दें सभी लोग, जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा सभी।